हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 में कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम हुआ था क्लास 11 के लिए उसका प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। वर्ष 2022 में आपका दो पार्ट में एग्जाम हुआ था, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और टर्म टू में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। हालांकि इस साल जो है आपका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा, एक ही एग्जाम आपका रहेगा जो कि आपका आज है। तो हम लोग टर्म वन का जो है 40 एमसीक्यू देखेंगे। इन्हीं एमसीक्यू में से आपको मैक्सिमम सवाल आज के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका इंफॉर्मेशन इज। इंफॉर्मेशन क्या होता है? वन, रॉ फैक्ट एंड फिगर। टू, इनपुट डेटा। थ्री, मीनिंगफुल डेटा। या फोर, नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका थर्ड नंबर। मीनिंगफुल डेटा को हम लोग जो है इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देखिए ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, सेंट्रल है ना, सी फॉर सेंट्रल होता है। यहाँ पर सी फॉर चिप दिया हुआ है, कनेक्टेड दिया हुआ है, चैट दिया हुआ है, इसका होगा नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या तीन, मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट? मेमोरी को हम लोग जो है किस यूनिट से मापते हैं? ठीक है, तो किलोग्राम तो है वो भार के लिए है, मीटर लंबाई के लिए, इसका सही उत्तर होगा बाइट्स, है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या चार, चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सेम प्रश्न जो है यहाँ आपको जो है कई साल ये आया है। आपको बताना है सबसे अलग इसमें से कौन है कंप्यूटर के संबंध में। स्पीड, एक्यूरेसी और वर्सैटिलिटी, ये जो तीन है ना, ऑप्शन वन टू और फोर, ये कंप्यूटर का जो है एडवांटेजेस कहा जाता है, जबकि जो थर्ड वाला है ये डिसएडवांटेज है, यानी कि कंप्यूटर का आईक्यू जीरो होता है, ये भिन्न है बाकी सभी ऑप्शंस में से। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बी आई ओ एस किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी प्री रिटेन प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 6, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड। कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन शुरू हुआ या स्टार्ट हुआ, तो उसमें पहला कंप्यूटिंग मशीन कौन था? इसका सही उत्तर होगा एबेकस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ब्लैंक फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो होता था वो इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए यानी प्रोसेसिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करता था? इसका सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़े। एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो इनपुट के रूप में क्या लेता है? ऑप्शन वन है डिजिट जीरो और वन, ऑप्शन टू है वोल्ट एम्पियर सेल्सियस ईटीसी, ऑप्शन थ्री है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन फोर है नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मिल सकता है, या कभी ये इस ऑप्शन के बजाय आपको ये भी मिल सकता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वान क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी मिल सकता है, ठीक है, इसके जगह पर। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़े। यहाँ लिखा हुआ है PDP-11 और वैक्स, ये जो है ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो कंफ्यूज मत करना, इसको सुपर कंप्यूटर कभी मत कहना। इसका जो उत्तर होगा ये होगा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। याद रखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लैंग्वेज प्रोसेसर तो है, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़े। विंडोज विस्टा इज ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज विस्टा जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, थर्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग? इसका उत्तर होगा थर्ड नंबर, ये सिंगल यूजर है और मल्टीटास्किंग है। प्रश्न संख्या 12, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है वन नंबर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न 13, टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड वी फॉलो? अच्छा, अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए है ना, एक अच्छे प्रोग्राम के लिए कौन सा गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है? कौन सा दिशा निर्देश को फॉलो करना जरूरी है? कौन से दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है? पहला है मॉडुलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग। दूसरा है मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर। तीसरा है यूज कमेंट एंड इंडेंटेशन। और चौथा है ऑल ऑफ दी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी जरूरी हैं अच्छे प्रोग्राम को विकसित करने के लिए। प्रश्न संख्या 14, ब्लैंक इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। कह रहा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो डेटा वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में क्या करता है? टेबुलर फॉर्म में आपसे लेता है। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसको कि हम लोग, इसका एग्जाम्पल होता है एक्सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर। इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है किस लैंग्वेज को? ठीक है, इसका उत्तर होगा हाई लेवल लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करता है।
प्रश्न संख्या 16, ब्लैंक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, 2023 में भी ये प्रश्न आया था कि बताइए कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो पिक्टोरियल यानी पिक्चर है ना, इमेजेस के जरिए जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, वो क्या कहलाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, एरर या नॉन ऑफ दिस का सही उत्तर होगा फ्लो चार्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, रोम्बस। रोम्बस याद रखिए, रोम्बस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रोम्बस कहलाता है। तो रोम्बस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन या नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा डिसीजन के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, प्रश्न संख्या 18, कंपाइल टाइम एरर इज और आर। कंपाइल टाइम एरर कौन सा होता है, वन सिंटेक्स एरर होता है, सिमेंटिक एरर होता है, थर्ड बोथ वन एंड टू होता है या नॉन ऑफ दीज होगा। सही उत्तर होगा इसका थर्ड नंबर, बोथ वन एंड टू। तो सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर दोनों कंपाइल टाइम एरर हैं। आगे चले, रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग। रन टाइम एरर कब पाया जाता है, कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कंपाइल करने के दौरान, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान, राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के दौरान या नॉन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं, उस वक्त ही आपको कोई एरर मिलता है तो उसको हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 20, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, द डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के लिए होता है 10, बेस 10 होता है। 207 इन डेसिमल इज ब्लैंक इन ऑक्टल। ठीक है, 207 जो है वो आपका किस में है, वो आपका डेसिमल में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में, है ना। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड मालूम होगा। इसको बेस 8 में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 8 दूना 16, 4 7 47, है ना। 8 पच्चे 40। कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ पर, रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 7। ठीक, इधर रिमाइंडर लिखते हैं इस कॉलम में, याद रखना है ना। अब 8 से 8 दिया 24। ठीक है, और एक क्या होता है, एक 25। शेषफल इधर लिखते हैं, याद रखना है। ठीक है, इस कॉलम में हम लोग जो है शेषफल यानी रिमाइंडर लिखते हैं, और इसको उल्टे तरीके से लिखेंगे, 3, है ना, 1 और 7। ठीक है, ये आंसर कहाँ मिल रहा है, ये सेकेंड नंबर। तो ये 207 का जो डेसिमल नंबर में है वो ऑक्टल फॉर्म में क्या होगा, 317 होगा। अगला, यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 714 जो है वो किस में है, वो आपका जो है वो ऑक्टल में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, 7 1 4 लिखिए, इसके ऊपर 0 लिखिए, 1 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। फिर यहाँ लिखिए 7 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0। ठीक है, 7 गुना 64 जोड़, ये तो 8 हो जाएगा और ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 को 7 से, तो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 6 सत्ते 42, 42 और 2 44। ठीक, और इधर ये 8 4 12 है, 12 को जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और यहाँ 4 यानी 460 आया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 460 होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, किस प्रकार का लैंग्वेज है, मशीन, असेंबली, हाई लेवल या नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रश्न संख्या 24, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव ब्लैंक फंक्शन। प्रत्येक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 25, हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, इसका उत्तर होगा बजाज ने स्टॉप जो है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के डेवलपर थे। प्रश्न संख्या 26, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोग्राम का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 27, सिंगल कोट्स के अंदर अगर एक कैरेक्टर ए लिखा हुआ है ना, तो सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर हो, सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर हो, सिंगल कोट्स के अंदर अगर कोई भी एक कैरेक्टर हो, उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं या कैरेक्टर लिटरल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कैरेक्टर लिटरल कहलाएगा। प्रश्न 28, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी यूज फॉर। स्लैश टी का मतलब क्या होता है, इसका होता है हॉरिजेंटल टैब। ठीक है, स्लैश टी का मतलब हॉरिजेंटल टैब होता है। प्रश्न संख्या 29, डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड। ठीक है, वो डेटा आइटम जो प्रोग्राम रन करने के दौरान अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा उसे लिटरल कहते हैं, या लिटरल की जगह पर कहीं कहीं ऑप्शन आपको कांस्टेंट भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कीवर्ड से संबंधित कुछ बात है, कीवर्ड्स आर द यूजर डिफाइंड नेम्स, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, कीवर्ड में बी रिटेन इन अपर केस आल्सो, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, ऑप्शन नंबर 2। 31, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है? ठीक है, तो पहला वाला तो अर्थमेटिकल है, दूसरा वाला रिलेशनल है, ये जो तीसरा वाला है ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। ठीक है, एंड और नॉट। प्रश्न संख्या 32, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पहचानिए। ठीक है, पहला बोल रहा है इंक्रीमेंट, दूसरा है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, शायद अगर आप लोग पढ़े हो तो ये जो है प्लस प्लस को इंक्रीमेंट बोलते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़े, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है कि किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में हम बहुत सारा इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है? उसको हम लोग थर्ड कैस्केडिंग कहते हैं। आगे चले, प्रश्न संख्या 34। यहाँ पर जो है एक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू 20, जबकि a का मान कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, यानी कि पूछ रहा है कि 50 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस या नो। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। 50 जो है वो 20 से छोटा तो नहीं है। तो अगर छोटा होता है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो ये आंसर होता, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये आंसर होगा। याद रखिए, ट्रू होगा तो ये, फॉल्स होगा तो ये। चीज की फॉल्स हो चुका है तो x इज इक्वल टू, एक्स में क्या स्टोर होगा? 60 स्टोर होगा। ठीक है, ये होगा 60। तो जो लोग कोडिंग किए होंगे उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर? ठीक है, एक्सट्रैक्शन, एक होता है इंसर्शन, है ना, एक होता है इंसर्शन और एक दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन जो है इसका संबंध सी आउट से होता है और एक्सट्रैक्शन का संबंध सी इन से होता है। तो आपको बताना है कि सी इन के लिए कौन सा ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि आप हमेशा सी इन के साथ हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 36, एक निब्बल जो है वो कितने बिट्स का ग्रुप होता है? एक निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? ठीक है, और निब्बल इक्वल टू, इसका उत्तर होगा 4, है ना, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निब्बल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS डॉस, यूनिक्स, या बोथ 1 एंड 2, या नॉन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, यानी डॉस और यूनिक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। प्रश्न संख्या 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या यूजर सॉफ्टवेयर होता है? इसका सही उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न संख्या 39, ASCII कोड ऑफ स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी का ASCII कोड क्या होता है? तो थोड़ा आपको याद रखना होगा, स्मॉल ए का 65 होता है, ऐसे करते करते स्मॉल जेड का जो होता है वो 90 होता है, तो स्मॉल बी का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। स्मॉल सी का कितना होगा? 67 होगा। स्मॉल डी का कितना होगा? 68 होगा। ठीक है, तो स्मॉल डी का पूछ रहा है तो 68, यानी कि इसका ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, जो कि अंतिम प्रश्न है। इन C++, सी इन, सी आउट आर, है ना, C++ में सी इन और सी आउट क्या है? ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा इन्हें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ष 2022 में टर्म 1 एग्जाम में जो आपका प्रश्न आया था उसका सारा सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए, करंट एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।